नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको भूगोल से यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही शानदार 25 क्वेश्चन का आज हम आपका टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको मेरे दोस्त 22 प्लस का टारगेट रखना है। आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ अपना टेस्ट भी लगाते रहना है और लास्ट में आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना कि आपका इस मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल लाइंस डिवाइडेड इंडिया इनटू टू पार्ट, यानी कि निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा है जो भारत के दो भागों में बांटती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मेरे जल्दी से सभी फौजी भाई बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी कर्क रेखा बताया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो बताया है उनका एकदम राइट है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऑप्शन है आपका अरब सागर, बी में है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर है या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। जल्दी से बताना है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से कौन सा महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए अरब सागर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है। तो लोकटक झील जो स्थित होता है वो आपका मणिपुर में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर सी मणिपुर बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पेरियार जो होता है, यानी कि पेरियार झील जो होता है वो कहां पर होता है, तो पेरियार झील जो होता है वो आपका केरला में स्थित होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और नैनीताल झील जो होता है वो आपका उत्तराखंड में स्थित होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और सांबर झील जो होता है वो आपका राजस्थान में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि अल्माअट्टी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि अल्माअट्टी बांध जो होता है वो किस नदी पर स्थित होता है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा अल्माअट्टी बांध कौन से नदी पर बनाया गया है। तो देखिए अल्माअट्टी बांध जो होता है वो आपका कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी बताए हैं उनका एकदम राइट है। कब बनाया गया था, तो आपका 2005 में बनाया गया था। कौन से राज्य में है, तो आपका कर्नाटका राज्य में बनाया गया है, यानी कि कर्नाटका राज्य में स्थित है जो कि आपका अल्माअट्टी बांध है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया और 2005 में इसका स्थापना हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी कंट्रीज शेयर इंडियाज टेरेस्ट्रियल बॉर्डर, यानी कि भारत के स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका 6 है, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि भारत के स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी 7 बताए हैं उनका एकदम राइट है। कौन कौन से देश है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है बचपन में एमबीए किया। क्या होता है इसका फॉर्मूला, बचपन में एमबीए किया, उसमें आपका पूरा जो होता है वो देश आ जाएंगे। पहला होता है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ऐसे यानी कि टोटल 7 देश हैं। इसका फॉर्मूला होता है बचपन में एमबीए का, उसमें आपको पूरा देश देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो होता है वो आपका कर्नाटक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला है कि ऑन विच रिवर इज द तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी कि तुलबुल परियोजना कौन से नदी पर स्थित है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा। तो तुलबुल परियोजना जो स्थित होता है वो आपका झेलम नदी के किनारे पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताया झेलम उनका एकदम राइट है। कहां पर है, तो तुलबुल परियोजना जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज कॉल्ड 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो, यानी कि क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है जिसे 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो भी कहा जाता है, आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो के नाम से जाना जाता है आपका कंचनजंगा को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन सी कंचनजंगा बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सेलेस्टियल बॉडी मूविंग अराउंड द सन, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहा जाता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी पुस्तलचारा या ऑप्शन डी इनमें से सभी। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो होते हैं वो आपका प्लेनेट होता है, यानी कि ग्रह होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन एक ग्रह
ग्रह बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल की खोज किसने की थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए सौर मंडल की खोज जो किया गया था वो आपका कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस बताए उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी की बहन जो कहा जाता है वो आपका शुक्र को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया शुक्र, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए सौर मंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वो आपका सूर्य को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी सूर्य बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को और 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादित किसने किया था, यानी कि ग्रहों का गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका केपलर, बी में गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो देखिए ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन जो किया गया था आपका केपलर के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए केपलर बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को और 14 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के एक लाइक और बहुत अच्छा लगता है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द फार्टेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, यानी कि सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह, आपको बताना है कि सूर्य का सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी वरुण बताए हैं उनका एकदम राइट। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज निकेल एंड आयरन प्रेडोमिनेंट, यानी कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका सीमा है, ऑप्शन बी निफे है, ऑप्शन सी सियाल है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लाइव चैट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए निकेल और लोहा का प्रधानता जो होता है वो आपका निफे में होता है, यानी कि निकेल और एफ से फेरम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की और 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतरों की संख्या कितनी है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझ करके लाइव चैट में बताना कि लॉन्गिट्यूड की संख्या कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया 360 है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा कि ग्रीनविच इज इन विच कंट्री, यानी कि ग्रीनविच जो होता है वो कौन से देश में स्थित है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो ग्रीनविच जो होता है आपका यूके में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर ए यूके बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा कि कॉल इज फाउंड इन विच रॉक, यानी कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। जल्दी से बताना कि कोयला कौन से चट्टान में पाया जाता है। तो देखिए कोयला जो होता है वो आपका परतदार चट्टान में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, परतदार चट्टान का ही दूसरा नाम होता है अवसादी चट्टान, इसे आपको ध्यान में रख लेना। अगर आपको अवसादी दिया हो तो अवसादी करके आना है, अगर आपको ऑप्शन में परतदार दिया हो तो आपको परतदार करके आना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज कोटोपैक्सी लोकेटेड, यानी कि कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कोटोपैक्सी जो होता है वो आपका इक्वाडोर में स्थित होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है, आपको बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से जो मतलब 78% बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं, जल्दी से बताना है। तो हवाई जहाज जो सबसे मतलब कि प्रायः हमेशा जो उड़ता है वो समताप मंडल में उड़ता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो होता है वो आपका सुपीरियर झील होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन एज द रूफ ऑफ सीजनल चेंज, यानी कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, जल्दी से लाइव चैट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो
देखिए मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जो जाना जाता है वो आपका क्षोभ मंडल को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बनेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द मोस्ट सैलिएंट लेक इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील जो होता है वो आपका वान झील होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा। तो हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है वो आपका फिनलैंड को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।